ये डाल्टनगंज का बखारी गांव है। यहाँ के ज़्यादातर लोग विकलांग हैं। विकलांग क्यों हैं? यहाँ की जल की वजह से। आपने ये पंक्ति तो कई बार सुना होगा कि जल ही जीवन है, या पढ़ा भी होगा, लेकिन आप सहज महसूस कर सकते हैं उन लोगों की ज़िंदगी को जिनके लिए जल ही जहर बन जाए। खाली घर, खाली आंगन, खाली गगरा, खाली बर्तन। ये किसी कविता की पंक्तियां नहीं, बल्कि पलामू के एक गांव की सच्चाई है। ये हकीकत है सदर प्रखंड के बखारी की। जिंदा रहने के लिए पानी जैसी अहम जरूरत भी लोगों से कोसों दूर है। जिंदगी बख्शने वाला पानी यहां लोगों को घूंट घूंट मौत बांट रहा है। यही वजह है कि 2000 की आबादी वाले इस गांव में 70% लोग विकलांग हैं। जो बुजुर्ग हैं वो तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाते। पानी में ज्यादा फ्लोराइड होने की वजह से अब तक गांव के 400 से ज्यादा लोग मौत की नींद सो चुके हैं। सुन ले तो टोला में कई मर गए, मगर धीरे बड़न एगो आ बड़े से लड़का वैसे कुबर होके रहेला उरा बाही। तो पानी सप्लाई में ना है आलाई देलाई फिर ना देले तो का करिए, देलाई फिर मटिया देलाई। अब पानी सही ना खाई दिक्कत का हमरा। हाँ। तब हम का दिक्कत भाई लोहर देते बा, दर्द करते भाई सब से नस बस टाइट बा। आओ कहू चीज बा कहो। सरकारी दावे खोखले, सरकारी वादों का भरोसा क्या? आजादी के बाद से अब तक चुकरू जलाशय परियोजना पूरी नहीं हो पाई। लेकिन फ्लोराइड धीरे धीरे धरती के अंदर फैलता जा रहा है। बखारी के बाद नवाटिका और चुकरू जैसे कई गांव भी अब फ्लोराइड की चपेट में हैं। लोग बीमार हो होकर मौत के करीब जा रहे हैं। लेकिन उम्मीद यही है कि काश पीने के पानी का बेहतर इंतजाम हो जाए। पानी की यही तड़प इन्हें मीलों दूर पैदल चलने पर मजबूर भी करती है। बेबसी का आलम यह है कि नेताओं के नाम से ही ये भड़क जाते हैं। अपने पेट भर हैं, बने विधायक लगे हैं, 5 लाख ली है पैसा, हम करके जान मर गए। रउआ का चाहत थी? हम चाही थी कि हम तो मरल आदमी ही, हमारा बेटा 4 गो है। हमरा चाही कि चंपा कल हमरा चाहिए, नहीं ना पारब हम पानी पिएंगे अपने, जब तक जिंदगी रहते भर के पिएंगे चला के। फ्लोराइड का असर पहले दांतों पर पड़ता है, फिर धीरे धीरे जिस्म की हड्डियां मुड़ने लगती हैं। सैकड़ों मौत की आगोश में चले गए, नौजवान वक्त से पहले बूढ़े हो गए और बच्चों की हड्डियां टेढ़ी होती जा रही हैं। और अफसोस, सरकार की नजरें भी यहां से दूर ही रही। एक बार फिर चुनाव है, फिर वादे हैं, फिर दावे हैं और गांव के लोगों में फिर गुस्सा है। बाबूलाल ने हमसे कहा कि आप हमारी पीड़ा को थोड़ा भी महसूस करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे नदी तक आइए, जो गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। हम नदी में हैं। अब बाबूलाल का आग्रह है कि इस पानी को भी पीजिए, क्योंकि हम इसी पानी के सहारे ज़िंदा हैं। क्योंकि जो पानी ये चापाकल से इनके गांव में आता है उसमें इतना ज़्यादा फ्लोराइड है कि बाबूलाल की स्थिति आज ये है। बाबूलाल की इस आग्रह को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। एक बार पानी पीकर मैं आपको बताता हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। पानी का स्वाद केंट मिनरल वाटर जैसा तो नहीं है, पर हाँ ऐसा कह सकते हैं कि गांव के लोगों को ये पानी अमृत से भी ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि यही वो पानी है जिसके सहारे वो जिंदा रह सकते हैं और बिना किसी बीमारी के। कैमरामैन विक्की के साथ मनोज पांडे, नक्षत्र न्यूज़, डाल्टनगंज।